सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम एक और उपविषय कारक पढ़ेंगे। तो बच्चों, कक्षा छठी, विषय हिंदी, पुस्तक गुलमोहर हिंदी व्याकरण से संज्ञा का एक और विकार कारक। कारक क्या है? क्रिया को किसी न किसी रूप में पूरी करने वाला यानी अर्थपूर्ण बनाने वाला होता है कारक। तो देखिए, कारक क्रिया को पूरी करने में किसी न किसी भूमिका को निभाने वाला यानी अर्थपूर्ण बनाने वाला होता है कारक। अब देखिए कारक की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे पता चले कि वाक्य की क्रिया के साथ उस संज्ञा या सर्वनाम का क्या संबंध है, तो होता है कारक। तो देखिए इसकी परिभाषा। देखिए परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का पता चलता है उसे कारक कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ बताया गया है कि संज्ञा या सर्वनाम में जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ एक दूसरे का संबंध प्रकट होता है, जिन चिन्हों के साथ, उसे कहते हैं कारक। आगे देखिए, कारक के बच्चों 8 भेद होते हैं। देखिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और फिर है संबोधन। ये होते हैं कारक के 8 भेद। बच्चों, इन कारक के साथ इनके चिन्ह निर्धारित होते हैं जिसके द्वारा वाक्य में क्रिया को पूरा किया जाता है या जिसका संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताया जाता है। तो बच्चों, इनके चिन्हों के साथ कारक के भेद देखिए। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए को, अपादान से अलग होना। तो बच्चों, यहाँ पर को शब्द का को कारक चिन्ह का प्रयोग कर्म में भी हुआ है और संप्रदान में भी। इनमें क्या अंतर है? देखिए बच्चों, जहां पर क्रिया का फल पड़ता है वो होता है कर्म कारक। जैसे पुलिस ने घर को सील कर दिया, तो पुलिस ने किसको सील कर दिया? घर को। इसे कहते हैं कर्म। और जब किसी को कोई उपहार दिया जाता है या कोई भेंट दी जाती है, उस समय पर संप्रदान के को कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, जैसे सेठ जी ने बच्चों को इनाम दिया, बच्चों को इनाम दिया, वहां पर उपहार इनाम दिया गया है, तो वहां है को कारक चिन्ह का प्रयोग, तो उस समय पर ये संप्रदान कारक है। आगे देखिए, यहाँ पर से कारक चिन्ह का प्रयोग भी बच्चों यहाँ पर करण में भी हुआ है और अपादान में भी। तो करण जिस साधन या माध्यम के द्वारा क्रिया को पूरा किया जाता है उस समय पर वहां करण कारक होता है। जैसे बच्चा पेंसिल से लिखता है, तो यानी पेंसिल के द्वारा काम को पूरा कर रहा है। और अपादान, जहां पर अपादान कारक बच्चों अलग होने का भाव प्रकट होता है। वाक्य की क्रिया के द्वारा जब किसी एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा अलग होती है तो समय पर अपादान कारक का प्रयोग होता है। जैसे बच्चों, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्ष से पत्ते अलग होते हैं। मैं नदी से बाहर आ गया, मैं उससे अलग हो गया। वह बस से गिर गया तो बस से अलग हो गया, उस समय पर अपादान कारक है। और जब हम कहें वह पेंसिल से चित्र बनाता है, उस समय पर करण कारक है, क्योंकि उस साधन के द्वारा काम को पूरा करता है। तो बच्चों, को और से, इनके भेद को मैंने अभी यहाँ बताया है। तो कर्म कारक में को और संप्रदान कारक में भी को का प्रयोग है, किंतु हम उसके वाक्य के आधार पर उसमें जब देने का भाव प्रकट होता है या उपहार का, सम्मान का, उस समय पर संप्रदान कारक, और जब क्रिया का फल उस पर पड़ता है तो कर्म कारक को कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए बच्चों, संबंध कारक। संबंध कारक के चिन्ह है का, के, की। बच्चों, जहां एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताया जाता है वहां पर संबंध कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह बच्चों का कमरा है, उसने सोने की चेन खरीदी। तो बच्चों, यहाँ का और
की का उदाहरण है। अधिकरण कारक, क्रिया जिस स्थान या समय पर घटित होती है उस संज्ञा या उस समय या स्थान को बताने वाली संज्ञा अधिकरण कारक में होती है। जैसे बच्चों, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, स्थान है देखो छत पर, कहाँ पर, छत पर। माँ रसोई घर में है, माँ कहाँ है, रसोई घर में है, यहाँ पर भी स्थान के बारे में बताया गया है। हम जून में शिमला जाएंगे, हम कब शिमला जाएंगे, जून में। तो बच्चों इसके आधार पर अधिकरण कारक के चिन्हों का प्रयोग किया गया है। संबोधन, किसी को पुकारने या बुलाने के लिए संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। बच्चों जब वक्ता द्वारा किसी संज्ञा का ध्यान आकर्षित किया जाए या उसे संबोधित किया जाए, पुकारा जाए या बुलाया जाए तो वह संज्ञा संबोधन कारक में होती है। जैसे हे राम मैं कब ठीक होऊंगा, ए लड़के यहाँ आओ, ये जो है संबोधन कारक के उदाहरण हैं। अब देखिए कारक, उनके चिन्ह और उनका वाक्य में प्रयोग। तो बच्चों अब देखिए कारक, उनके चिन्ह और उनका वाक्य में प्रयोग। तो देखिए मैंने बताए थे आपको कारक के 8 भेद होते हैं, उन कारक चिन्हों के साथ उनका वाक्य में प्रयोग। जैसे कर्ता का चिन्ह है ने, तो उदाहरण देखिए वाक्य के रूप में, अंशु ने बर्गर खाया। तो अंशु कौन है यहाँ, कर्ता। तो किसने खाया, अंशु ने, तो यहाँ कर्ता कारक, अंशु ने बर्गर खाया। देखिए कर्म का कारक चिन्ह है को, तो इसका उदाहरण देखिए, तुषार ने आयुष को पुस्तक दी। तो किसने किसको पुस्तक दी, तुषार ने, करता, तुषार करता है, और कर्म क्या है, आयुष को। तो बच्चों यहाँ पर तुषार ने आयुष को पुस्तक दी। आगे देखिए करण कारक, से या के द्वारा। माँ चाकू से फल काटती है। मैंने बताया था कि जिस साधन या माध्यम के द्वारा क्रिया को किया जाता है उसे कहते हैं करण कारक। तो यहाँ पर माँ चाकू से फल काटती है, तो बच्चों से कारक चिन्ह के कारण करण कारक है। आगे देखिए संप्रदान, संप्रदान के कारक चिन्ह है को और के लिए। मैं आपके लिए चाय बना रही हूँ, मैंने राम को पुस्तक दी, मैंने राम को पुस्तक दी। तो बच्चों यहाँ पर को कारक चिन्ह या के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग है। जब हम कोई उपहार देते हैं, भेंट देते हैं, उस समय पर संप्रदान कारक, और जब कर्म पर, क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उस समय पर कर्म कारक। आगे देखिए अपादान, अपादान का कारक चिन्ह है से। उदाहरण देखिए वाक्य में, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। मैंने बताया था जब एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से अलग होने का भाव प्रकट करे तो वहां पर होता है अपादान कारक। उसी तरह से यहाँ पर है पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, अलग हो रहे हैं। आगे देखिए संबंध कारक का उदाहरण, उनके कारक चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। यह आयुष का घर है। तो बच्चों का कारक चिन्ह के कारण संबंध कारक। अधिकरण, अधिकरण है में, पर। तो बच्चों अधिकरण कारक क्रिया जिस स्थान या समय पर घटित होती है उस स्थान या समय को बताने वाले संज्ञा शब्द ही अधिकरण कारक में आते हैं। जैसे मछली पानी में तैर रही है, उस समय पर में आने के कारण यह अधिकरण कारक है। संबोधन, देखिए बच्चों जब किसी को पुकारा या बुलाया जाता है उस समय पर संबोधन कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे राम ये क्या हुआ, उस समय पर बच्चों संबोधन यानी पुकारा गया है। अरे तुम कब आए, बच्चों यहाँ पर भी संबोधन है, और मैंने आपको बताया था कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संबोधन कारक के साथ। अब हम पढ़ेंगे कारक, उनके भेद और उनकी परिभाषाएं। कारक के 8 भेद होते हैं और परिभाषाओं सहित उनका वर्णन देखिए। कर्ता कारक, कर्ता का अर्थ होता है करने वाला। शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कहते हैं कर्ता कारक। देखिए वह संज्ञा जो क्रिया को पूरा करने का काम करती है उसे कहते हैं कर्ता कारक। वह संज्ञा जो क्रिया को पूरा करने का काम करती है उसे कहते हैं कर्ता कारक।
तो शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे माँ ने खाना बनाया, तो यहाँ पर कर्ता कौन है? माँ। इसके साथ चिन्ह लगा है ने, तो माँ ने खाना बनाया, ने कारक चिन्ह लगा है, कर्ता कारक है यहाँ पर। आयुष ने स्वर्ण पदक जीतकर विद्यालय का सम्मान बढ़ाया, तो आयुष ने, आयुष काम को करने वाला करता है, इसके साथ कारक चिन्ह लगा है ने, तो आयुष ने स्वर्ण पदक जीतकर विद्यालय का सम्मान बढ़ाया। तो बच्चों यहाँ पर कर्ता कौन है? आयुष, तो इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो वह संज्ञा जो क्रिया को पूरा करने का काम करती है उसे कहते हैं कर्ता कारक। आगे देखिए कर्म कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े उसे कहते हैं कर्म कारक। कर्म कारक का प्रसर्ग होता है को, तो वह संज्ञा जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता हो उसे कर्म कारक कहते हैं। वह संज्ञा जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है उसे कहते हैं कर्म कारक। जैसे डाकिया ने ओजस्व को पत्र दिया, तो डाकिया ने किसको पत्र दिया? ओजस्व को। पुलिस ने घर को सील कर दिया, पुलिस ने किसको सील कर दिया? घर को। लोगों ने दीवार को गिरा दिया, तो लोगों ने किसको गिरा दिया? दीवार को। यहाँ पर क्या है? कर्म कारक का प्रयोग है, को कारक चिन्ह का प्रयोग है। यहाँ पर क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है। आगे देखिए करण कारक। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। तो साधारण शब्दों में बच्चों वह संज्ञा जो क्रिया को पूरा करने में साधन का कार्य करती है उसे कहते हैं करण कारक। वह संज्ञा जो क्रिया को पूरा करने में साधन का कार्य करती है, माध्यम का कार्य करती है, उसे कहते हैं करण कारक। करण कारक के प्रसर्ग से और के द्वारा होते हैं तथा के साथ भी होते हैं। देखिए बच्चों, ओजस्व ने राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार पाया, तो ओजस्व ने किसके हाथों पुरस्कार पाया? राष्ट्रपति के। आगे देखिए, मुझे जहाज से कोलकाता जाना है। मुझे किससे जाना है? जहाज से। राधा दादाजी के साथ रह रही है, तो राधा किसके साथ रह रही है? दादाजी के साथ। तो करण कारक में बच्चों से के द्वारा तथा के साथ प्रसर्ग चिन्ह होते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे करण कारक के बाद संप्रदान कारक। संप्रदान कारक वाक्य की क्रिया जिस संज्ञा के लिए घटित होती है वह संज्ञा संप्रदान कारक में कही जाती है। तो साधारण शब्दों में यदि हम कहें तो बच्चों जिस संज्ञा के लिए क्रिया घटित होती है, जिस संज्ञा के लिए क्रिया घटित होती है उसे कहते हैं संप्रदान कारक। बच्चों इसके प्रसर्ग चिन्ह के लिए और को दोनों होते हैं। मैंने बताया था कि को कारक चिन्ह का प्रयोग जब किसी को उपहार देने या भेंट को देने में किया जाता है उस समय पर संप्रदान कारक होता है, और के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग भी संप्रदान कारक में होता है। तो जिस संज्ञा के लिए क्रिया घटित होती है उसे कहते हैं संप्रदान कारक। उदाहरण देखिए वाक्य के रूप में, नेताजी ने गरीबों को कंबल बांटे। यहाँ पर बेटा उन्होंने क्या किया? भेंट दी है। तो नेताजी ने गरीबों को कंबल बांटे, को कारक चिन्ह का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक है। दिए हैं, बांटे हैं, यानी उनको क्या किया है? भेंट दिया है। पिताजी ओजस्व के लिए साइकिल लाए। तो पिताजी किसके लिए साइकिल लाए? ओजस्व के लिए। पिताजी ओजस्व के लिए साइकिल लाए। तो यहाँ पर भी संप्रदान कारक चिन्ह का प्रयोग है, क्योंकि मैंने बताया था अभी को और के लिए का प्रयोग होता है। और देखिए हेतु का भी प्रयोग किया गया है यहाँ पर। बहनें अपनी रक्षा हेतु भाइयों को राखी बांधती हैं। हेतु होता है के लिए। बहनें अपनी रक्षा के लिए भाइयों को राखी बांधती हैं, तो हेतु का अर्थ भी बच्चों के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर भी संप्रदान कारक का प्रयोग है। साधारण शब्दों में बहनें अपने भाई की
कलाई पर अपनी रक्षा के लिए राखी बांधती हैं। तो देखिए बहनें अपनी रक्षा के लिए भाइयों को राखी बांधती हैं। अपादान कारक, वाक्य की क्रिया के द्वारा जब किसी एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा के अलग होने का भाव प्रकट होता है। मैंने बताया था अभी, जब एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से अलग होने का भाव प्रकट करती है तो उस समय पर अपादान कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो वाक्य की क्रिया द्वारा जब किसी एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा के अलग होने का, साधारण शब्दों में यदि हम कहें तो जिस संज्ञा से किसी अन्य संज्ञा के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे कहते हैं अपादान, यानी अलग होने का भाव। और अपादान का प्रसर्ग होता है से। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं यानी उससे अलग होते हैं। दीपक बस से गिर गया, दीपक बस से अलग हो गया। मैं नदी से बाहर आ गया, मैं यानी उस नदी से अलग हो गया। जब से कारक चिन्ह में दो संज्ञाओं के अलग होने का भाव प्रकट होता है तो उस समय पर अपादान कारक के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और जिस साधन या माध्यम से कार्य पूरा किया जाता है और तब से का प्रयोग हो तो समय पर करण कारक। आगे देखिए, संबंध कारक, संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों के आपसी संबंध का पता चलता है वह संबंध कारक कहलाता है। तो बच्चों, दो संज्ञाओं या सर्वनामों के आपसी संबंध को बताने वाले कारक चिन्ह संबंध कारक कहलाते हैं। देखिए साधारण शब्दों में यदि हम कहें दो संज्ञाओं के बीच का या दो सर्वनामों के बीच का संबंध प्रकट करने वाले चिन्ह संबंध कारक चिन्ह कहलाते हैं। संबंध कारक के प्रसर्ग होते हैं का, के, की, रा, रे, री। तो देखिए यह बच्चों का कमरा है। बच्चों का किसका कमरा है? बच्चों का। उसने सोने की चेन खरीदी की। वहाँ दिनेश की किताबें रखी हैं। वहाँ दिनेश की किताबें रखी हैं। तो यहाँ पर का, की कारक चिन्ह का प्रयोग है। आगे देखिए, अधिकरण कारक, क्रिया जिस स्थान या समय पर घटित होती है उस स्थान या समय को बताने वाले शब्द अधिकरण कारक में कहे जाते हैं। जैसे बच्चों, जो संज्ञा या क्रिया के घटित होने का आधार बनती है, जो संज्ञा क्रिया के घटित होने का आधार बनती है उसे कहते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में और पर कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पेड़ पर चिड़िया बैठी है, मेज पर अंशु की किताब रखी है, हम जून में शिमला जाएंगे। इन वाक्यों के द्वारा अधिकरण कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, पर और में। तो क्रिया जिस स्थान या समय पर घटित होती है उस स्थान या समय को बताने वाले शब्द या बताने वाली संज्ञा अधिकरण कारक में होती है। आगे देखिए, संबोधन कारक, जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने, पुकारने अथवा संबोधित करने के लिए किया जाता है वे संबोधन कारक कहलाते हैं। जैसे ए लड़के यहाँ आओ, हमने क्या किया? यहाँ पर उसको पुकारा है। अरे भाई मेरी मदद करो, उस समय पर भी बच्चों यहाँ पर संबोधन कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और देखिए, जैसे हे राम मैं कब ठीक होऊंगा, हे भगवान मेरी रक्षा करो, यहाँ पर संबोधन किया गया है, उनको बुलाया गया है। तो बच्चों, अब हम करेंगे अभ्यास कार्य की प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे कारक चिन्हों को पहचान कर उनके भेद लिखिए। अभी मैंने आपको कारक का पूरा पाठ समझाया, उनके आधार पर कारक चिन्हों के भेद पहचानने हैं। अब यहाँ पर कारक चिन्ह दिए हैं, उसके आधार पर उनके भेद बताने हैं। तो माँ ने भिक्षुकों को भोजन दिया, तो भिक्षुकों को, अब यहाँ पर भेंट या उपहार या दान दिया है तो यहाँ पर संप्रदान कारक है। को कारक के साथ, को चिन्ह के साथ संप्रदान कारक चिन्ह का प्रयोग है। आगे देखिए बच्चों, सुलेमान पेड़ से गिर गया। बच्चों यहाँ पर से
से शब्द है, से एक चिन्ह है, तो हम यहाँ पर बनाएंगे अपादान कारक, क्योंकि जब एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से अलग होने का भाव प्रकट करती है। तो यहाँ पर अलग हो गया, सुलेमान पेड़ से गिर गया। आगे देखिए, आज देश पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पर अधिकरण का उदाहरण होता है बच्चों, जिस स्थान या समय पर घटित होती है, तो उस समय पर यहाँ पर अधिकरण कारक का प्रयोग होगा। तो पर कारक चिन्ह के साथ अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, उसकी किताब फट गई, उस की संबंध का के की, तो संबंध कारक चिन्ह का प्रयोग है यहाँ पर, तो उसकी शब्द के साथ संबंध कारक। हे वीरों, देश की रक्षा करो। बच्चों, जब हम किसी को पुकारते या संबोधित करते हैं, उस समय पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता, तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग किया गया है। तो ये है बच्चों संबोधन कारक। कौन सा है? संबोधन कारक। आगे देखिए, बच्चों ने काम नहीं किया, यहाँ पर ने है, ने कारक चिन्ह किसका होता है? कर्ता का, तो ने कर्ता कारक। बच्चों कौन है यहाँ पर? कर्ता। तो अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहे हैं? अध्यापक। तो बच्चों यहाँ पर कर्ता कारक चिन्ह है। कई बार ने कारक चिन्ह जो है वो गौण होता है, पता नहीं चलता, लिखा नहीं जाता, तो वहां पर फिर भी यहाँ पर कर्ता कारक का प्रयोग कर दिया जाता है। आगे देखिए, उसने पेंसिल से चित्र बनाया। मैंने बताया था बच्चों, जिस साधन या माध्यम के द्वारा क्रिया को पूरा किया जाता है और से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वहां पर करण कारक होता है। तो से के कारण वहां से अलग होने का भाव प्रकट कर रहा था, यहाँ काम को पूरा करने का, तो इसलिए से के साथ यहाँ पर करण कारक का प्रयोग है। आगे देखिए, गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालय से अलग होती है, से यहाँ पर अपादान कारक के लिए प्रयोग किया गया है। माता जी से चला नहीं जाता, माता जी यहाँ कौन है? कर्ता, तो कर्ता कारक का प्रयोग है। मैंने अभी बताया कि ने कारक चिन्ह कई बार लिखा जाता है और कई बार वहां पर गौण रूप में प्रयुक्त होता है, यानी वहां पर लिखा नहीं जाता, किंतु अगर हम कहें कि माता जी से चला नहीं जाता, भूतकाल की क्रिया है, तो यहाँ पर ने का प्रयोग नहीं किया जाएगा। प्रश्न 2 है, रंगीन छपे पदों के लिंग, वचन तथा कारक बताइए। तो देखिए, नंबर 1, लड़के ने कुत्ते को डंडे से मारा, डंडे से, तो बच्चों पुल्लिंग है डंडा, एक वचन है और करण कारक है, क्योंकि यहाँ पर से उस माध्यम, उस साधन के द्वारा मारा है, तो पुल्लिंग, एक वचन और करण कारक। आगे देखिए, माँ ने 2 अंडों का आमलेट बनाया, तो बच्चों ये तो हमें पता ही चल रहा है कि बहुवचन है, पुल्लिंग है और संबंध कारक है, क्योंकि का के की संबंध कारक चिन्ह होते हैं। आगे देखिए, भाइयों मेरी बात ध्यान से सुनो, तो बच्चों यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग है, तो संबोधन कारक है। भाइयों पुल्लिंग है और बहुवचन है, क्योंकि कईयों को पुकारा गया यहाँ पर, यानी संबोधित किया गया उन लोगों को। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, तो छत बेटा यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन है और अधिकरण कारक है, क्योंकि यहाँ क्रिया स्थान या समय को बताती है, तो अधिकरण कारक है। आगे देखिए, चोर रेलगाड़ी से नीचे कूदा, तो रेलगाड़ी स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन है और यहाँ पर कौन सा कारक चिन्ह है? ये यहाँ पर से अलग हुआ है, तो अपादान कारक का प्रयोग है। वह अपनी बहन के लिए खिलौने लाया, तो वह किसके लिए? बहन के लिए। बहन क्या? स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन है और के लिए खिलौने, मैंने कहा था ना उपहार या किसी को देने के लिए, भेंट के लिए, तो यहाँ पर संप्रदान कारक का प्रयोग है। आगे रिक्त स्थानों में उचित कारकीय चिन्हों का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर खाली स्थान दिए हैं, हमें उसमें कारक चिन्ह भरने हैं। तो सीमा गाय पानी पिलाया, तो सीमा ने गाय को पानी पिलाया। बच्चों नदी नहाकर बंदरों को केले खिलाए, तो बच्चों ने नदी में नहाकर बंदरों को केले खिलाए। आगे नंबर 3, पिताजी बच्चों बाजार पुस्तकें लाए, तो पिताजी बच्चों के लिए बाजार से पुस्तकें लाए। तो यहाँ पर कारक चिन्ह में क्या भरा हमने? के लिए और से। आगे देखिए, आसमान
तारा टूटकर पृथ्वी पर गिरा। तो आसमान से तारा टूटकर पृथ्वी पर गिरा। नंबर 5, आकाश बादल देखकर मोर खुशी से नाच उठे। तो आकाश में बादल देखकर मोर खुशी से नाच उठे। नंबर 6, सुरेश बहन विवाह इसी सोमवार को होगा। सुरेश की बहन का विवाह इसी सोमवार को होगा। नंबर 7, चोरों अलमारी ताला तोड़ दिया। तो चोरों ने अलमारी का ताला तोड़ दिया। एक बार और देखिए, चोरों ने अलमारी का ताला तोड़ दिया। आगे नंबर 8, पुलिस गुंडों पिटाई की। तो पुलिस ने गुंडों की पिटाई की। आज का गृह कार्य है आपका, कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, उनके नाम व चिन्ह लिखो। तो बच्चों आपको ये दोनों प्रश्न अपनी कॉपी में करने हैं और जो अभ्यास कार्य के प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं इस वीडियो में, आपको अपनी पुस्तक में करने हैं। अब चर्चा करते हैं अपने पिछले गृह कार्य। तो पिछला गृह कार्य है, निम्नलिखित रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर दोबारा लिखो। तो नंबर 1 था, बालक ने बहुत परिश्रम किया। तो बालकों ने बहुत परिश्रम किया। नंबर 2, शिक्षिकाएं अपनी कक्षाओं में गई। शिक्षिकाएं और कक्षाओं, तो शिक्षिका अपनी कक्षा में गई। आगे देखिए, आपकी बेटी ने बहुत अच्छा गीत सुनाया। तो आपकी बेटियों ने बहुत अच्छे गीत सुनाए। आगे, पक्षी उड़ गया। तो पक्षी तो बेटा बहुवचन में भी पक्षी वृंद हो जाता है बस। तो पक्षी उड़ गया, तो पक्षी उड़ गए या पक्षी वृंद उड़ गए। बच्चा छाता लेकर स्कूल गया। तो उत्तर आएगा बेटा, बच्चे छाते लेकर स्कूल गए। बच्चा छाता लेकर स्कूल गया का बना, बच्चे छाते लेकर स्कूल गए। नंबर 6, दवाई का थैला दुकान पर ही छूट गया। तो दवाइयों के थैले दुकान पर ही छूट गए। गाय का दूध लाभकारी होता है। गाय की जगह गायों का दूध लाभकारी होता है। आगे देखिए, कवि ने कवि सम्मेलन में अपनी कविता सुनाई। तो कवियों ने कवि सम्मेलन में अपनी कविताएं सुनाई। स्था धातु लट लिट व लंग लकार याद करो। तो देखिए, वर्तमान काल स्था धातु तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति। मध्यम पुरुष तिष्ठसि तिष्ठतः तिष्ठत। उत्तम पुरुष तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः। तो बच्चों, तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, तिष्ठसि तिष्ठतः तिष्ठत, तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः। आगे देखिए बच्चों, स्था धातु लृट लकार भविष्यत काल। प्रथम पुरुष स्थास्यति स्थास्यतः स्थास्यन्ति। मध्यम पुरुष स्थास्यसि स्थास्यतः स्थास्यत। उत्तम पुरुष स्थास्यामि स्थास्यावः स्थास्यामः। यह है लृट लकार। तो अब एक बार पढ़ते हैं हम लंग लकार। लंग लकार, प्रथम पुरुष अतिष्ठत अतिष्ठताम अतिष्ठन अतिष्ठः अतिष्ठम अतिष्ठतम अतिष्ठत अतिष्ठम अतिष्ठाव अतिष्ठाम या अतिष्ठाव अतिष्ठाम। बच्चों यहाँ पर हलंत का प्रयोग नहीं है। तो अतिष्ठत अतिष्ठताम अतिष्ठन अतिष्ठः अतिष्ठतम अतिष्ठत अतिष्ठम अतिष्ठाव अतिष्ठाम। तो बच्चों ये है आपके पिछले गृह कार्य की चर्चा। अब हम मिलेंगे अपने अगले व्याख्यान में। वीडियोस और हमारे इस एडक्वाक के चैनल को यूट्यूब पर जो है इसे सब्सक्राइब करते रहिए।